श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप अहिल्या उद्धार की चर्चा सुन कर रहे थे। अहिल्या ने कहा, हे प्रभु, मैं बुद्धि की बहुत भोली हूँ, अर्थात बुद्धिहीना हूँ। मेरी यह विनती है सो आप सुन लो। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ, यही विनय करती हूँ कि आपके चरण कमलों का पराग यानी रज में मेरा मन रूपी भौरा अनुराग करे और उसके मकरंद का रस पान करता रहे। जिस चरण से परम पवित्र गंगा जी प्रकट हुई है, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया है, और जिस चरण कमल की ब्रह्मा जी पूजा करते हैं, वही चरण कमल है। हे कृपाल हरो, आप मेरे सिर पर रखिए। आपने वही रखा। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मागऊं बरयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, ममन मन मधुप करई पाना। जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जहि पूजत यज, मम सिर धरऊ कृपाल हरि। बिनती प्रभु मेरी। भाव यह है कि आपके दर्शन का लाभ पति के वचन से होगा। अब मेरी विनती है कि महाराज, यह मैं अपनी ओर से मांगती हूँ। अभी तक जो आपने कृपा किया हुआ, आपने गौतम मुनि का तथा गुरु विश्वामित्र के जगह कहा किया। अब मेरी विनती सुनिए। मत भोरी अर्थात मुझे झूठ सच कुछ समझ नहीं आता। मैं मति की भोरी हूँ, इसी से यह वर नहीं मांगती। भाव यह है कि वेद शास्त्र आदि में मैंने पढ़े नहीं हैं, जिससे विचार करके कुछ उत्तम वर मांगूं। इसे जो आपने दिया वही मेरे लिए बहुत है। रघुपत कृपा भगत पाई। भाव है कि वेद शास्त्र आदि तो मैंने पढ़ा नहीं और मुझे कुछ चाहिए नहीं। आपने जो कुछ दिया है वही एक रस प्राप्त रहे। न मर मांगो आना, आपके दर्शन से सब मनोरथ पूर्ण हो गया। इसी सब कुछ मांगना नहीं। ये मेरी विनती है कि मेरी मति भोरी है, पता नहीं कब कहाँ चली जाएगी। चरण कमल की रज में प्रीत छोड़ करके मैं अन्य कोई वर न मांगू। कर तुम अन्यथा कर तुम, आप समर्थ हैं और मेरी मति भोरी है। हे प्रभु, आप मेरी स्तुति करने योग्य, मुझ में बुद्धि नहीं कि आपकी स्तुति कर सकूं। अन्य वर नहीं मांगती। इसमें आशय यह है कि यदि अन्य वर मांगूं तो वचन जो महाराज प्रथम कहें वो सब लाभ हमको हुआ, उस पर जो है शंकर जी ही जानते हैं, वो मिथ्या हो जाएगा। प्रथम जो कहा था कि मैं मत भोरी हूँ, उसी को शिष्ट पुष्ट करती है कि मैं कुछ नहीं जानती। इतना भर जानती हूँ कि आपके चरण रज से मेरा उद्धार हुआ। पत्थर से मैं दिव्य स्त्री हो गई। मुझ में जो है ज्ञान उत्पन्न हो गया और भक्ति प्राप्त हुई। रज का यह सब प्रभाव मैंने अपनी आंखों से देखा है प्रभु। इसी से रज में अनुराग चाहती हूँ और जो है मेरा मन भौरा बना रहे आपके चरण रज में, पराग में, दोनों उस अनुराग रहता है। इसी से पराग और जो है अनुराग दोनों बातें आपके मन में रहे, यानी भ्रमर की तरह हमारा मन लुप्त रहे, चाहे पराग में लोटे चाहे मकरंद पान करे, लेकिन आज आपके चरण कमलों में आसक्तिपूर्ण भक्ति मेरी मांगी। देवते यत करें जिस चरण से गंगा पवित्र हो। जही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जही पूजत यज,
मम सिर धरऊ कृपाल हरि। जिन चरण कमलों की अनुराग मैंने मांगा है, अब उसी का महात्मा कहती है कि इन चरणों से आप स्वयं पावन हुई। इसी चरण की पावनता पहले कही। चरण ऐसे पावन है कि यहाँ से महाराज गंगा जी प्रकट हुई, जो परम पुनीत। चरण का प्रक्षालन समझ करके परम पुनीत गंगा जी को शिव जी ने अपने सिर पर धारण कर लिया। उन चरणों की पावनता को कौन वर्णन कर सकता है। गंगा साक्षात ब्रह्मदव हैं, सो आपके चरण से पैदा है। चरण वही महाराज, आपके चरणों को ब्रह्मा जी ने पूजा और प्रक्षालन किया। उसी प्रक्षालन का चरणामृत जो शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया, साक्षात वही चरण मेरे सिर पर आपने कृपा करके रखा। तात्पर्य है कि मेरा भाग्य शिव जी और ब्रह्मा जी से बेहद बड़ा है। इसलिए महाराज मेरा मन भंवरा इधर उधर न जाए, आपके चरणों के पराग में ही घेरे रहे, ऐसी मेरी जो है इच्छा है। ऐसी आप मेरे ऊपर कृपा करें। प्रभु से यही प्रार्थना करती हैं कि महाराज ब्रह्मा शंभु आज सर्वदा एक चित्त से महाराज अनुसंधान किया करते हैं। उन्हीं के रजकण का स्पर्श पा करके आज मैं कृतार्थ हो गई। जिन चरण कमलों के पराग से पवित्र हुई भागीरथी जी, शिव बिरंची आदि को भी पवित्र कर रहे हैं, उन्हीं का आप जो है साक्षात्कार मुझे दर्शन दिया है। यही भांति सिधारी गौतम नारी, करे महाराज, यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सोबर पावा, गई पति लोक आनंद भरी, अस प्रभु दीन दयाल हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठताहि भज, छाणी कपट जंजाल, मंगल भवनो अमंगल हारी, दबहु सुदशरथो अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान से प्रार्थना करती है कि महाराज मुनि ने श्राप दिया, बहुत अच्छा किया। और इस प्रकार से महर्षि गौतम की पत्नी अर्थात दिव्य रूप धारण करके भगवान की स्तुति करके और भगवान के चरणों में बारंबार पढ़ करके चलती हुई, जो अत्यंत मन को भाया वही वरदान उसने पाया और आनंद में भरी हुई अपने पति लोक को चली गई। हरि चरणों के से उद्धार, इसी से उपकार मान करके बारंबार चरणों में पड़ी, यह भक्ति पाई, बार बार चरणों पर पड़ी। भक्त लोग भगवान के चरणों की वंदना बारंबार करते ही हैं और भगवान ने अपना चरण अहिल्या के सिर पर धरा था। उपसंहार में अहिल्या भगवान के चरणों में अपना सिर बार बार धरती है। यह सेवा धर्म है महाराज। जब स्तुति करने लगी तो कहने लगी, महाराज मैं बड़भागी हूँ कि आपसे दूसरा कोई वर नहीं मांग रही हूँ, यही मांग रही हूँ कि आपके चरणों में मेरे को प्रेम बना रहे। यही नाथ वर मागत आना, पद कमल परागा रसन रागा मम मन मधुप करे पाना। श्री राम जी का वर देना स्पष्ट नहीं लिखा है, क्योंकि गुरु जी समीप रख रहे हैं। उनको संकोच से प्रकट रूप में एवमस्त नहीं कहा। प्रत्यक्ष कहने से मर्यादा को हानि होती है, अतएव मुख से कहा नहीं। न बोलने का कारण मनोवांछित वर दे दिया। इस तरह को उसके हृदय में श्री राम जी की प्राप्ति हो जाएगी, यही वर पाना है। कहा जाता है कि गौतम जी भी उसी समय वहाँ पहुँच गए और अहिल्या को साथ लेकर के महाराज चले गए। संस्तूय रघुनाथम सा पत्थर सा गता पुनः। राम के प्रसाद गुरु गौतम खसम भय, रावरे सतानंद पूत भय माय के, कर बहु विनय राखुर मूरत मंगल मोद भई, तुलसी सोई विलोक पतलोक प्रभु गुण गनत गई। महाराज प्रभु का गुणगान करते हुए पति लोक को चली गई। यह अहिल्या की स्तुति कृतिका नक्षत्र के समान है। यह तीसरी स्तुति है। और महाराज श्री रामचंद्र जी ऐसी दीन बंधु और कारण रहित कृपा करने वाले। तुलसीदास जी कहते कि हे सठमन,
कपट जंजाल को छोड़ करके उन्हीं प्रभु का भजन कर। अस प्रभु दीन दयाल हरि कारण रहित। महाराज दिखाए कि अधवा अपावनी पति से त्यक्ता पत्थर हुई पड़ी सर्व साधनहीना अहिल्या का निस्वार्थ उद्धार किया। तो दीन बंधु है, अर्थात दीनों की सदा सहायता करते हैं। और होई कुठाए सुबंध सुहाए। महाराज क्लेश हरने में उत्तम श्रेष्ठ भाई क्लेश कुअवसर में काम आते हैं। प्रभु दीनों के क्लेश में संकट में सुबंधों से अधिक सहायता करते हैं। भाव है कि अहिल्या पर दया करने का कोई कारण नहीं था। पति पंचक स्त्री पर दया कैसे? महाराज विलासी दिव्य स्त्री बना दिया। दीन की सहायता करने में समर्थ होने से प्रभु हैं। पति वियोग तथा निज पाप जनित शोक को बिना कारण अपनी दया से नाश करने से दया के करके क्लेश हरने में हरि है। ऐसे राम दीन हितकारी, ऐसे राम दीन हितकारी, अति कोमल करुणा निधान, बिन कारण पर उपकारी। अति कोमल करुणा निधान, बिन कारण पर उपकारी, ऐसे राम दीन हितकारी। साधनहीन दीन निज यग बस, शिला भई मुनि नारी, शिला भई मुनि नारी। गृहत गमनि परसि पद पावन, घोर श्राप ते तारी। ऐसे राम दीन हितकारी, ऐसे राम दीन हितकारी। महाराज राम भलाई आपनी भल कियो न काको, हरेव पाप आप जाइए संताप शिला को। यानी अहिल्या के प्रकरण को कहते हुए कवि का मन स्तुति में तरोप हो जाता है। आप भी सम्मिलित होकर के कहते हैं कि अस्प्रभ दीन दयाल। तुलसीदास सठ ताहि भज, भगवान को ऐसा जान करके जो नहीं भजता। इसी से गोस्वामी जी अपने मन को सठ कहते हैं। गोसाई जी का नाम है, इसी से मन अध्याहार है। गोसाई जी अपने को सठ कहेंगे, अपने को सठ कहते हैं। क्योंकि तजी सकल आस भरोस गावहीं, सुनहि संतत सठ मना। पाइन के गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। राम भज सुन सठ मना। मन को सठ कहने का भाव है कि तो पत्थर से अधिक जड़ नहीं है। हे मन, तू भगवान का भजन कर, भगवान का भजन कर, भगवान का भजन कर। इस प्रकार से महाराज अहिल्या का उद्धार, यज्ञ रक्षा का प्रकरण समाप्त हुआ। आगे प्रेम नगरिया मिथिला नगर की महाराज नगर है, प्रेम नगरी, प्रेम नगरिया है मिथिला की नगरिया। उसकी चर्चा बड़ी कथाओं में सुने गए। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।